बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर मिल रही है सागर से। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया है। रईस मेले के मंच से बोले हैं गोपाल भार्गव, हम बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन कभी गद्दार नहीं हो सकते। ये बड़ी बात कही है विधायक ने। गोपाल भार्गव की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक की ओर से बड़ा बयान सागर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव का बड़ा बयान देखिए। उन्होंने कहा, रईस मेले के मंच से बोले हैं गोपाल भार्गव कि हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब जरूर हो सकते हैं लेकिन कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, गद्दार नहीं हो सकते हैं। ये बात कही है बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने। हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम कभी गद्दार नहीं हो सकते। जब भारत में सब 2 सांसद होते थे बीजेपी के, उस समय भी लोगों ने मुझे जिताया। मैं उसी जनता के लिए प्रणाम करता। तो देखिए, भरे मंच से उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि हम बुंदेलखंड के लोग हैं, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन किसी के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हम कभी गद्दार नहीं हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मंच की तस्वीरें आप देखें। सीएम मोहन यादव भी नजर आ रहे हैं और देखिए मंच से गोपाल भार्गव ने एक बड़ी बात कही है और ये बड़ी बात कही है बीजेपी विधायक ने। देव श्रीमाली जी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर बीजेपी विधायक ऐसा कह रहे हैं तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। बुंदेलखंड से आते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक समय तक जीतने वाले नेता हैं। लेकिन पिछली बार उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि उनका विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक के लिए नाम चलता रहा है, लेकिन वो अब आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और लगातार कुछ इस तरह के बयानबाजी देकर संकेत दे रहे हैं कि जो बताता है कि बुंदेलखंड में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी जो चुनाव है उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका कहने का जो मकसद है, अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी अर्थ निकाल रहे हैं कि वो इतने सालों से पार्टी की सेवा कर रहे थे लेकिन उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा जैसा गद्दार जिनको कहा जाता है, यानी दल बदल करके जो लोग आते हैं उनको लिए कहा जा सकता है। लेकिन वो अपनी गारंटी दे रहे हैं कि हम गरीब भले ही हो सकते हैं, बुंदेलखंड के लोग गरीब भले ही हो सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते पार्टी के साथ। तो ये एक बड़ा संकेत है कि पार्टी उनके भावनाओं को समझे, बुंदेलखंड में लोग क्या महसूस कर रहे हैं इसको महसूस करे और उसके हिसाब से डिसीजन ले। तो ये एक बड़ा संकेत है जिसको भारतीय जनता पार्टी को दिल से और दिमाग से दोनों से सुनना चाहिए। जी साक्षी। बिल्कुल देव श्रीमाली जी, और कई बार देखिए हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जिस तरह से कांग्रेस ने कई बार ये चिंता जताई है और कहीं ना कहीं ये भी पूछने की कोशिश की है कि कहीं कांग्रेस पार्टी में जाने का इशारा तो नहीं। अभी हाल की ये बात है जब उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में जाने की अटकलों पर उन्होंने विराम भी लगाया था। चलिए देव श्रीमाली जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। आपने एक बहुत बड़ी बात मंच से कही है, मैं जानना चाहूंगी किस ओर इशारा किया गया है ये? हमारे गलाकोटा में मेला राउंड लगता है जी। ये यहाँ के बुंदेलखंड के बुंदेले राजा होते हैं जी। श्री मर्दन सिंह जी देव, उनके राज्य रोहण की स्मृति में जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो 218वीं साल है। ये 2 सदी से ज्यादा हो गया। उनकी स्मृति में मेला लगता है बसंत पंचमी से होली तक। इसमें मेले में मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, मंत्रीगण भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं और किसान लोग और जनता के अनेक वर्गों के लोग आते हैं। कल यह किसान सम्मेलन भी था और महिला स्व सहायता समूह का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हमने बुंदेलखंड अपेक्षाकृत अन्य जो अंचल है हमारे मध्य प्रदेश या देश के, उनकी तुलना में तुलनात्मक रूप से कम आय का और थोड़ा एक अपेक्षाकृत वंचित वर्ग है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा
भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का साथ दिया है। मध्य प्रदेश में सरकार हमारी केंद्र में है, तो मध्य प्रदेश में काफी काम हुआ जो कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हो पाया। मैं 20 वर्षों तक अपोजिशन में लगातार विधायक रहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सरकार बीजेपी के बनने के बाद से मैं मंत्री बना, बाद में लीडर अपोजिशन भी रहा और अभी मैं विधायक भी हूँ। मैंने यही कहा था कि बुरे वक्त में जब देश में 2 सांसद थे बीजेपी के, उस समय हम लोग बीजेपी के साथ रहे। मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा पहली बार 1984-85 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। बीजेपी के सिर्फ 2 सांसद थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया। तो मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में कहा था कि हम लोग अपेक्षाकृत गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार कभी नहीं हो सकते। हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, सहयोग किया, बुरी परिस्थितियों में किया। जब बीजेपी की इतनी अच्छी जैसी अभी है, उतनी अच्छी स्थिति राजनीति में नहीं थी। बिल्कुल यही विषय गोपाल जी, एक सवाल देखिए अहम ये भी है कि जब भी कोई राजनेता जब मंच से जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं, कहीं ना कहीं उसके अर्थ अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अलग अलग भी होते हैं। इससे पहले एक बयान आता है टिकाऊ और बिकाऊ का, अब एक बयान आता है गद्दार का, तो इसे अलग अलग संदर्भ में जोड़ा जा रहा है। आपके बयान है, इसीलिए आपसे ही समझना चाहूंगी सर। मैंने पूर्व में कहा, मैं 20 साल अपोजिशन में रहा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हमारे समय अर्जुन सिंह जी भी रहे, दिग्विजय सिंह जी भी रहे, मोतीलाल वोरा रहे, श्यामाचरण शुक्ला भी रहे जी। और भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के। तो सीनियर हो गया था, 4 कार्यकाल हो गए थे मेरे जब कांग्रेस की सरकार थी। तो मुझसे कहा गया क्षेत्र में काम करवाना हो तो हम आपको काम भी करवाएंगे और हम आपके लिए पद भी देंगे। तब मैंने कहा था कि नहीं, मैं राजनीति में सिद्धांतों में विश्वास करता हूं और इस कारण से मैं अपने खुद के सिद्धांतों से बंधा हूं। यदि मुझे कोई सत्ता का लालच होता तो मैं इतने बुरे समय में, जब देश में बीजेपी के 2 सांसद थे, कई किसी राज्य में हमारी सरकारें नहीं थी, तब मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा और आया। तो मैं सिद्धांतों का समर्थक हूँ, हामी हूँ। मैं सत्ता के लालच में, पद के लालच में दल बदल नहीं कर सकता। ये विषय बिल्कुल यही विषय था। बिल्कुल गोपाल जी, ऐसे में जिस तरह से आप लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, क्या ये सरकार से नाराजगी है या आपकी कोई शिकायत है जो बयानों के जरिए सामने आ रही है? कतई नहीं, इसमें नाराजगी क्या बात है। ये तो इतिहास की चर्चा है। मेरी राजनीति का 50 वर्ष का जो इतिहास है, अनेकों प्रसंग आए होंगे इन 50 वर्षों में। कितने प्रसंग आए होंगे, इन प्रसंगों की चर्चा करता हूँ। और यही कि सिर्फ विकास के लिए पार्टी नहीं बदली जाती जी। सिद्धांतों के लिए हम लोग अपनी पार्टियों में रहते हैं और पार्टी का अच्छा समय भी रहता, बुरा समय भी रहता। हम तो बुरे समय के साथी। सर आप जिस तरह से सालों का जिक्र कर रहे हैं, लंबे समय की आपने चर्चा की है, आप 40 साल से चूंकि लगातार विधायक रहे हैं, ऐसे में जो पुरानी बीजेपी है और जो नई यानी कि आज की भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे में आपका अनुभव क्या रहा? कोई टक्कर तो नहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। कोई पार्टी, और वो पार्टी जिसमें मैं लगभग उसकी स्थापना के समय में 1980 से 1980 के बाद अभी लगभग 46 वर्ष हो गए पार्टी की स्थापना को, तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ से। 46 वर्षों में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्तियों में परिवर्तन होता है। कई लोग मेरे जो वरिष्ठ थे उस समय के सब स्वर्गवासी हो गए और मेरे समकालीन भी बहुत कम लोग बचे हैं। तो ये समय समय पर ये परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आधी सदी हो गई। अब आधी सदी में किन किन बातों का उल्लेख किया जा सकेगा उसमें? बिल्कुल, आधी सदी बीत चुकी है सर, लेकिन 2003 से लगातार आप कैबिनेट में हैं। 2023 के बाद क्या कुछ बदला है? आपका क्या इस बीच अनुभव रहा है? क्या आपने पार्टी में देखा है और अब आप पार्टी को सर कैसे देख रहे हैं? पार्टी तो अपने सिद्धांतों पे चल रही है।
पार्टी अपने उसूलों पे चल रही है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है और राज्य का नेतृत्व है, वो सभी जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं और हमारे जो कार्यक्रम उसमें चल रहे हैं सब निष्ठाएं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया है। बुंदेलखंड के लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते हैं। बुंदेलखंड की तस्वीरें सर कब बदलेंगी, क्योंकि 40 साल का आपका भी अनुभव रहा है, और बुंदेलखंड के नजरिए से आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कई अंचल हैं अलग अलग प्रकार के। इसमें मालवा भी है, इसमें ग्वालियर चंबल संभाग भी है, इसमें विंध्य क्षेत्र भी है, इसमें जो पुरानी रियासत भोपाल का जो मध्य क्षेत्र है यह भी है, और एक हमारा इलाका बुंदेलखंड भी है। तो क्या हुआ, शुरू से अवर्षा का क्षेत्र रहा ये, रेनफेड एरिया। कृषि कार्य बहुत ज्यादा उन्नत नहीं था, सिंचाई की वो नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और रोजगार का साधन नहीं था। अभी भी रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो इसी कारण से मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में हमारे बुंदेलखंड की कम हो या देश में कम हो। कुछ राज्य दूसरे हैं ऐसे जो हो सकता है वो भी बुंदेलखंड जैसे हों, लेकिन हमें तो अपने अंचल की चिंता रहती है कि उसका प्रतिनिधि होने के कारण से, क्योंकि 50 साल मैंने इस इलाके में अपने क्षेत्र में गुजारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इसके उत्थान की, इसकी बेहतरी की, इसमें रोजगार की व्यवस्था हो, लेकिन सबके बावजूद भी हम लोग पूरी निष्ठा के साथ में पार्टी के साथ में रहे। तो मैंने इसलिए कि हम लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं और लेकिन हम लोग कभी पार्टी से द्रोह नहीं किया, पार्टी का समर्थन किया। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा बयान है और बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये बयान था जिसके बारे में खुद जानकारी दी है। एक बड़ा बयान इसे देखा जा रहा है। और देव चिमाली जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।